हाय गाइस, दिस साइड शिवांश एंड यू आर वाचिंग टेक्सोनिस। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पैडिंग एंड हाउ टू राइट इट। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग एक सीएसएस की स्पेक्स है या स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको एलिमेंट्स को इंटरनली गैप देने के काम पे आती है। इंटरनली गैप देने का मतलब जैसे कि एक डिव के अंदर आपने दूसरा एलिमेंट रख रखा है या दूसरी डिव रख रखी है और उसको इंटरनली गैप देना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ग्रीन बॉर्डर एंड पी के बीच में ये जो गैप है, इसको कहते हैं पैडिंग। ये आपको चारों तरफ से देने दी जा सकती है। तो इसी को कैसे हम लिखते हैं देखते हैं। तो पैडिंग जो है एक ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं कि होती है, जिसमें आपको सारे ग्रुप वाइज डेटा डालना होता है। इसका जो वर्किंग वे है वो क्लॉकवाइज होता है। सो ये बेसिकली 12 से 3, 3 से 6 एंड 6 से 9 एंड 9 से 12 की तरफ चलता है। सो इसको आप लिखने के लिए पैडिंग टॉप लिखते हैं। जो 12 क्लॉक के अंदर का 12 वाला पार्ट इज़ द टॉप। एंड बेसिकली मैं क्लॉक वाले पार्ट को हटा देता हूँ। तो पैडिंग को आपको पहले टॉप लिखना होता है, देन उसका राइट पोर्शन लिखना होता है, देन बॉटम, देन लेफ्ट। तो आपको ये चारों स्पेक्स देने होते हैं: पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। बेसिकली इसका शॉर्ट और इसकी जो वैल्यूज़ हैं पैडिंग की, वो आप पिक्सल्स में, सेंटीमीटर में और इंच में दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10 पिक्सल या फिर परसेंटेज या फिर सेंटीमीटर या फिर इंच। इंच और सेंटीमीटर बहुत ही कम यूज़ होते हैं, मतलब ना के बराबर यूज़ होते हैं, कोई नहीं यूज़ करता। लेकिन हाँ, पिक्सल्स एंड परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए आपका इंटरव्यू में कि पिक्सल पैडिंग को सेंटीमीटर और इंच में पास किया जा सकता है क्या, तो यू कैन से यस सर। जो प्रोग्रामिंग है वो पैडिंग को सेंटीमीटर और इंच में भी लिखा जा सकता है प्रोग्रामिंग के अंदर। सो पैडिंग को शॉर्टकट में अगर हम बात करें कि पैडिंग का कोई शॉर्टकट है, तो उसके लिए आपको पहले कॉल पैडिंग कीवर्ड लिखना पड़ता है, देन कॉलन लिखना होता है, देन उसके बाद आपको सबसे पहली वैल्यू टॉप देनी होती है, देन उसके बाद आपको उसका राइट देना होता है, उसका फिर बॉटम देना होता है एंड लेफ्ट देना होता है। ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ इन केस मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है पैडिंग, तो टॉप की वैल्यू मैंने 10 पिक्सल रख दी और राइट की वैल्यू मैंने 20 रख दी, बॉटम की 30 एंड लेफ्ट की 40 रख दी है ना। तो ये आप अलग अलग पिक्सल्स में भी दे सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपने 10 पिक्सल रखा तो ये जो चारों वैल्यू वो पिक्सल्स में दें, या 10% रखा तो चारों वैल्यू परसेंटेज में दें। या फिर आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एलिमेंट को बार बार चेक करें और आप लिख सकते हैं टॉप 10%, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 2 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 0.5 इंच। आप चारों लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। वो जो वैल्यू देंगे उसी हिसाब से वो अपने आप को एलिमेंट्स को सेट करेगा प्रोग्राम, है ना। तो अगर हम आप क्वेश्चन उठता है कि क्या हम पैडिंग को एक इक्वल वैल्यू दे सकते हैं, मतलब अगर मैंने पैडिंग लिख के एक वैल्यू दी तो वो चारों तरफ एप्लीकेबल हो, तो हाँ, ये लिख सकते हैं। जैसे कि इन केस मैंने यहाँ बता रखा है कि आप लिख सकते हैं पैडिंग, देन कॉलन, फिर 20 पिक्सल एंड देन सेमी कॉलन। इस तरह आप लिख सकते हो। एंड आपका पैडिंग 20 पिक्सल अराउंड द फोर साइड चलेगा, यानी कि ये जो पैडिंग अप्लाई वर्ड है वो 20 पिक्सल पे इसको इसको अब इसको का मतलब ये डेमो जो है, डेमो की हाइट यहाँ पे जो भी है, डेमो हियर की हाइट जो कि इसका बैकग्राउंड मैंने डाला नहीं है, तो इसको एलिमेंट्स को देखकर ही वो चारों तरफ से 20 पिक्सल लेगा, है ना। और फिर इसके बाद हम इसका चलिए डेमो करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क करती है। तो चलिए पेज पे चलते हैं। ये पेज है हमारा जो कि है पैडिंग डॉट एच टी एम एल, और यही पेज हमारा ओपन भी है पैडिंग डॉट एच टी एम एल, और यहाँ मैंने लिख रखा है पैडिंग अप्लाई। तो इस पैडिंग अप्लाई वाले वर्ड को पहले सर्च करते हैं कि ये कहाँ पर है। नीचे आते हैं, नीचे देखेंगे आप डी नाम की क्लास है, इसमें एक H1 है, सॉरी H1 है जिसमें मैंने डेमो हियर लिखा है, फिर एक H2 है पैडिंग अप्लाई। तो मैं इसी को पैडिंग देने वाला हूँ, यानी कि CSS देने वाला हूँ। तो मैंने पहले क्लास D लिखा जो कि डिसेंट सेलेक्टर्स हैं, डिसेंट सेलेक्टर्स हैं, और फिर उसके बाद मैंने H2 लिखा है और क्लास D के बाद H2, है ना। तो ये पूरा डी क्लास देन H2, ये है डिसेंट सेलेक्टर्स, है ना। डी क्लास पर्टिकुलर क्लास सेलेक्टर है, जिसे यूज़र डिफाइन सेलेक्टर कहते हैं ना। तो अभी ये मत कह देना कि गड़बड़ मैंने बात बताई। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है 30 पिक्सल पैडिंग, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो पैडिंग की चारों अलग अलग वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, एक मिनट नीचे लाइन में आता हूँ, लिखता हूँ पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप मैंने डाल दी और टॉप से मैंने 30 पिक्सल डाली, है ना। तो अभी ये 30 पिक्सल टॉप से उठाएगा, ये देखिए, ये यहाँ से टॉप से ले रहा है। अभी इसको और अगर आपको बेटर
डिस्क्राइब करूँ तो पहले H1 इसको हटाना पड़ेगा। अब ये एलिमेंट्स को लेगा 30 पिक्सल, इस बॉर्डर से 30 पिक्सल टॉप से लिया है इसने, ठीक है। और फिर अगर मैं इसमें टॉप के बाद बॉटम डाल देता हूँ, पैडिंग बॉटम, है ना, तो वो पैडिंग बॉटम आएगी। अगर आप इसमें बॉटम के बजाय राइट डालना चाहते हो पहले तो राइट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज डाला है तो मैं बॉटम डायरेक्टली डाल के भी काम कर सकता हूँ। यहाँ में मैंने 40 पिक्सल डाला और प्रोग्राम जो है उसको रीड आउट करेगा, नीचे से 40 ले लेगा, उसको ज़रूरत नहीं है कि राइट वैल्यू मिस हो गई है। देन अगर आपने इसको सीक्वेंस वाइज ही लिखना है पैडिंग राइट, तो पैडिंग राइट भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बॉटम डाला है, यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम है तो इसलिए वो आ रहा है। देन इसके बाद मैंने इसको करा राइट, है ना, तो राइट मैंने कितना डाला, इसको कर दिया 50 पिक्सल्स। ये केस मैं बताऊंगा जो क्लॉकवाइज कह रहा हूँ कि वो कैसे काम करती है ना। और उसके बाद आपने बॉटम देन लेफ्ट डालना होगा अभी, तो अभी आप इसको कट करो, सॉरी कॉपी करो, पेस्ट करो, देन उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो लेफ्ट और इसको आप करो 100 पिक्सल, नहीं कितना 70 पिक्सल, सो 700 हो गया 70 पिक्सल्स। अब इसको देखोगे तो आप ये 70 पिक्सल लेफ्ट से ले लिया। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि पैडिंग जो है क्लॉकवाइज चलती है, पहले टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लिखना होगा, वो शॉर्टकट के केस में है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा पैडिंग, जहाँ पे ये चारों आपकी कमेंट होंगी, तो मैं कमेंट करने के बजाय इसे हटा ही देता हूँ। मैंने लिखा पैडिंग, देन उसके बाद सबसे पहले टॉप वैल्यू आएगी 30, फिर कॉमा लगेगा, देन आएगी 40 पिक्सल राइट की वैल्यू, सॉरी इसमें पिक्सल्स डला नहीं था, ओके पिक्सल, देन कॉमा लगेगा 40 पिक्सल, फिर उसके बाद आपको यहाँ 50 पिक्सल डाल रहा हूँ मैं बॉटम की वैल्यू, और लेफ़्ट की वैल्यू 70 पिक्सल डाल रहा हूँ, ये चारों तरफ से एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्चुअली गाइज मुझे लग रहा है कि पैडिंग में कोई नया रूल आया है जो कि अभी मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि क्या रूल है, सो इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। एक्चुअली गाइज आई वॉज अ फील इट कि पैडिंग के रूम इसमें कोई एक नया रूल आ गया है जो कि आपको चारों ये वाले काम नहीं कर रहा है, ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है। सो देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, है ना, और आप क्रोम में भी देख सकते हैं। तो CSS में ही, CSS की पैडिंग में ही कोई नया रूल आया है। सो बेसिकली मैं उसको देख के आपको क्लियर कर दूंगा। और देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे डेमो में भी दिखा देता हूँ। 52 पिक्सल्स के बाद अगर मैं 30 पिक्सल दे रहा हूँ, है ना, तो ये वैल्यू टॉप एंड बॉटम की हुई और 30 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट की हुई, तो एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि ये इसमें कोई नया अपडेट आ गया है। सो आप इसमें पैडिंग में सिर्फ दो वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे कि आपने पैडिंग 52 डाला तो पैडिंग 52 आपका अराउंड द 4 हो चारों तरफ चलेगा। और या तो फिर आप ये वैल्यू दीजिए जो कि 1/1 है, पैडिंग टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट करके। वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको पैडिंग के कुछ रूल्स मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी इस वजह से डालना नहीं चाहता था, लेकिन मैं डाल दूंगा उस वाले वीडियो को भी। और इसको भी देखिएगा थोड़े से चेंजेस आए हैं, है ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अभी आपने पैडिंग के दो रूल्स तो गायब हो गए, यानी कि अगर पैडिंग का लिख कर चारों वैल्यू डालना चाहते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है आज के टाइम पे। और अगर आप शॉर्टकट में दो वैल्यूज़ डालना चाहते हो कि टॉप एंड बॉटम एंड राइट एंड लेफ्ट, तो वो भी आज के टाइम पे चल नहीं रहा है, दो ब्राउजर्स में नहीं चल रहा है, क्रोम एंड एंड माइक्रोसॉफ्ट के इसमें। तो आई थिंक ये कोई नया अपडेट है CSS का, जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आप अभी अभी अच्छा इसमें अभी हम एक और चीज़ छोड़ रहे हैं मे बी, वो क्या था, क्योंकि हमने टॉप बताया है, राइट बता दिया, बॉटम लेफ्ट, एंड देन ये दो काम नहीं कर रहे। हाँ तो ये आपका पैडिंग का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के टाइम पे राइट नाउ पोजीशन में पैडिंग के चार वैल्यूज़ काम कर रही हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। अगर आपको ये अलग अलग देनी है तो दीजिए, या फिर आप पैडिंग चलाइए जिसके थ्रू आप चारों तरफ इक्वल वैल्यू डाल सकते हो। इस पर टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट वाली स्पैक्स और ये चारों अलग अलग वैल्यू वाली स्पैक्स राइट नाउ काम नहीं कर रही हैं। ये किस लिए नहीं काम कर रही इसको भी मैं आगे बता दूंगा किसी न किसी शॉर्ट वीडियो में, सो आप देख लीजिएगा।